प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 51वां। मनुष्य को अक्ल और समझ और ताकत मालिक ने दी है कि जिससे ये अपने और अपने मालिक के स्वरूप और धाम का पता और खोज लगाकर दर्शन कर सकता है। और जो ये काम न किया जावेगा तो नरदेही मुफ्त बर्बाद जावेगी और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से छुटकारा नहीं होगा। मालिक ने इस लोक में मनुष्य को सब जीवों में श्रेष्ठ और उत्तम रचा है और उसका सब जानवरों पर थोड़ा बहुत हुक्म जारी है और तत्वों और गुणों से भी जो काम चाहता है लेता है। ये बड़ाई मनुष्य स्वरूप की बस व अक्ल और समझ बूझ के है कि जिसके वसीले से भलाई और बुराई और नफे और नुकसान का तमीज होता है और अपने करतार कुल मालिक की थोड़ी बहुत पहचान कर सकता है। मनुष्य के शरीर में कुल रचना का नमूना छोटे पैमाने के मुआफिक मौजूद है और रास्ता भी उसकी सैर का जो कोई भेद लेकर अपने घट में चलना चाहे अंतर में जारी है। और जीवों की देह मुआफिक नमूने मनुष्य की देह के कुछ कमी बेसी के साथ रची गई है, लेकिन उनमें ताकत समझबूझ और तमीज करने नफे और नुकसान की बनिस्बत मनुष्य के कम है और इस सबब से उनकी सूरत की चढ़ाई अभ्यास करके नहीं हो सकती है। जो कोई नरदेह पाकर उसको मुआफिक पशुओं और दूसरे जानवरों के खान पान और मेहनत मशक्कत में वास्ते प्राप्ति धन और मान के खर्च करेगा तो वो कुल मालिक और संत सद्गुरु की खास दया से महरूम रहेगा। यानी अपने घट का भेद और जुगत चलकर पहुंचने की कुल मालिक के धाम में उसको नहीं मालूम होवेगी और इस सबब से जन्म मरण और दुख सुख के चक्कर से बचाव और छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते सब मनुष्यों को मुनासिब और लाजिम है कि अपनी नरदेह को जो अमोल पदार्थ है सुफल करें, यानी संत सद्गुरु का खोज लगाकर जैसे बने तैसे उनके सन्मुख पहुंचें और उनका सत्संग करके और वचन चित्त से सुनकर और विचार कर उनके मुआफिक थोड़ी बहुत अपनी रहनी दुरुस्त करें और घट में चलने की जुगत यानी सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास जारी कर दें। विरह और प्रेम अंग लेकर अभ्यास करने से कुछ कैफियत अंदरूनी यानी रस और आनंद हासिल होगा और कुछ तमाशा कुदरत का नजर आवेगा और इस दुनिया और उसके सामान की नाशमानता और तुच्छता की खबर पड़ेगी। जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त हरेक के घट में मौजूद है, इस वास्ते हरेक शख्स को जो उनका भेद लेकर चरणों में थोड़ा बहुत प्रीत लावेगा और प्रतीत करेगा और उनके चरणों की धारणा के साथ अभ्यास करेगा, उसको थोड़ा बहुत जलवा उनकी दया का मालूम पड़ेगा और दिन दिन प्रेम चरणों में और शौक दर्शनों का बढ़ता जावेगा। तब इस नरदेही की कदर मालूम पड़ेगी। बहुत से लोग बड़ी बड़ी मेहनत और कार्रवाई खतरे के साथ वास्ते प्राप्ति धन और दुनिया की मान बढ़ाई के कर रहे हैं और उसका फायदा वास्ते चंद रोज के इसी जिंदगी में मिल जाता है। लेकिन जो कोई वास्ते प्राप्ति दर्शन कुल मालिक के और विश्राम पाने उसके निज धाम में थोड़ा वक्त अपना संत सद्गुरु के सत्संग और सेवा और अभ्यास
सुरत सब मार्ग में खर्च करेगा, उसको जल्द पर्चा मिलेगा, यानी अंतर में स्वरूप का दर्शन और थोड़ा बहुत शब्द का रस हासिल होगा। और आइंदा ये कार्रवाई बढ़ती जाएगी कि जिसके सबब से जन्म मरण और देह धर कर दुख सुख भोगने का चक्कर मिट जाएगा। जो संत सद्गुरु का दर्शन यकायक न प्राप्त होवे तो मुनासिब है कि उनकी संगत में जाकर शामिल होवे और प्रेमी जन से जो संत सद्गुरु से उपदेश लेकर अभ्यास कर रहे हैं प्रीत करे और उनके वचन और वाणी को चित्त देकर सुने और पढ़े और विचारे और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर थोड़े बहुत शौक के साथ अभ्यास शुरू करे। जो शौक सच्चा है तो संत सद्गुरु भी जरूर दर्शन देंगे और अपनी दया का बल देकर प्रेमी अभ्यासी से मुनासिब और जरूरी करनी करावेंगे कि जिससे इसकी तरक्की आस्ते आस्ते होती जाएगी और प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में बढ़ता जाएगा। इस तरह शौकीन अभ्यासी संत सद्गुरु का सत्संग और सेवा करके और उनकी मेहर और दया का बल लेकर आहिस्ते आहिस्ते अपना काज बनावेगा, यानी एक दिन माया के घेर से निकलकर निज धाम में पहुंचेगा। तब उसको नरदेही और संत सद्गुरु की कदर मालूम होवेगी कि कैसे दुर्लभ पदार्थ हैं। जो लोग के सच्चे मालिक की भक्ति नहीं करते और संत सद्गुरु के दर्शनों की या उनके सत्संग में मिलने की चाह नहीं रखते और नरकों और 84 के दुखों का खौफ दिल में नहीं लाते और सारी उम्र अपनी संसार के भोग विलास और उन्हीं के हासिल करने के निमित्त जतन करने में खर्च करते हैं, वे लोग असल में पशु समान हैं। सूरत में मनुष्य हुए तो क्या, उनको मालिक का दर्शन और उसके धाम में वासा नहीं मिल सकता है और उनका छुटकारा भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं हो सकता है। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि आसमानी और जमीनी रचना और कुदरत कुल मालिक की देखकर और अपने हाल और देह की कार्रवाई को विचार कर सच्चे मालिक और अपने स्वरूप का खोज करें और ये भेद और पता माकूल तौर पर और तसल्ली के लायक सिर्फ राधा स्वामी मत में कि जिसको संत मत भी कहते हैं मिल सकता है, और मत जो कि दुनिया में जारी हैं उनमें ये भेद और पता पूरा पूरा मौजूद नहीं है और न जुगत घट में चलने और चढ़ने की साफ तौर पर और आसान तरकीब के साथ वर्णन की है।